चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि फल पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ब्रह्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी। अप्पा लद्दौ जन पड़ू ते पर मपड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं
कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसे भगवान सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 35वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संतों ने यह बात हमें समझाई है कि व्यवहार में 9 पदार्थों का ज्ञान भी आवश्यक है। समझ में आया भैया? जिन्हें अपने आत्मा का आनंद लेना है, जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि 9 पदार्थ जो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इनका ज्ञान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। समझ में आया भैया? केवल आत्मा का नहीं, आत्मा तक पहुंचने के लिए इन ज्ञानों की भी आवश्यकता है। समझ में आया भैया? पारसमणि आवश्यक लिखा है ना? सब हम तो ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। अरे आत्मा का ध्यान तो जब होगा जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, 7 तत्वों का ज्ञान होगा, 6 द्रव्यों का ज्ञान होगा, तो तुम्हें अपनी आत्मा का ध्यान होने की संभावना है। समझ में आया? आत्मा का ज्ञान जब होगा जब 9 तत्वों का व्यवहारिक ज्ञान होगा, 6 द्रव्यों की सत्ता का ज्ञान होगा भगवान। समझ गया? इसीलिए यहाँ ये बात लिखी गई है कि व्यवहार में 9 पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। समझ गया? क्योंकि आत्मा को जानने के लिए 9 पदार्थ, 9 तत्वों का ज्ञान जरूरी है भगवान। क्यों? क्योंकि 9 तत्वों में छुपा हुआ चेतन भगवान आत्मा सदाकाल विराजमान है। आगे बात समझ में? नहीं तो भूल कर दोगे। किसी को किसी में मिलाते चले आ रहे अनादिकाल से। स्वाध्याय परम तप की संज्ञा देता है। स्वाध्याय के द्वारा हमारी अज्ञानता दूर होती है भगवान। यार ऐसे नहीं बस केवल भगवान की पूजा कर ली और माला जप लिया और दान दे दिया, हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में कल्याण नहीं होगा। अनंत बार हमने आपने सबने ये सब करके देख लिया है। फेलुअर हो 1 नंबर के। समझ में आए भैया? अगर संसार सागर से पार होना है तो जो जैन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, 6 द्रव्य हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार करिए, उनका ज्ञान करिए, और 9 तत्व जीव अजीव आश्रम बंद संवर निजरा मोक्ष क्या चीज है, उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना। समझ में आया भैया? तब आप अपनी आत्मा का सही तरह से आनंद ले सकते हो। नहीं तो भ्रम में गाड़ी अनादि से चली आ रही है। शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं, राग करने वाला ही मैं हूं। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बोलो? नहीं तो कर्म राग कराते हैं। कौन कराता रहा? कुछ पता नहीं। कछु सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मत छाए गई है। क्या भगवान? ये अनादिकाल से आत्मा की ज्ञान की पर्याय में भ्रम चल रहा है। समझ में आया? अनादिकाल से चल रहा है। संशय विपर्य अनध्यवसाय। समझ में आया? इसको दूर तो जिनवाणी माता के द्वारा 9 तत्वों का जब ज्ञान जीव को होता है, तब वह अपनी आत्मा को जान सकता है। ये संस्कार डालना पड़ेगा भगवान। समझ में? ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे,
संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लिख लीजिए। क्यों लिखा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। अब इसका अभ्यास करो। क्या समझ गए आप? इसीलिए यह आवश्यक लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए नव तत्वों के जो वस्तु है, जो तत्व हैं जो भगवान ने बताए हैं, उनका ज्ञान हमारे ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। फिर आप कहीं भी बैठे रहोगे हैं, समझ में आए तो आप मिलावट नहीं करोगे। इसीलिए आवश्यक कहा गया है, जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है उन्हें भगवान के बताए हुए मार्ग को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्या, और उसका श्रद्धान करना चाहिए। पाठ करते हैं। व्यवहार से जिन देव ने छह द्रव्य तत्वार्थ कहे, ए भव जन तुम विधि पूर्वक उन्हें भी पहचान लो। क्या कहती हैं इस गाथा के अंदर? कहते हैं जिनेन्द्र ने जो छह द्रव्य नव पदार्थ सात तत्व कहे हैं, वे सब व्यवहार नए से कहे हैं, प्रयत्न करके उनको जानना योग्य है। अब कोई कहने हम तो अपनी सीधी आत्मा को जानेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? तो वो जान नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा को जानने से पहले इन नव पदार्थ, छह द्रव्य और सात तत्वों का ज्ञान और उसका श्रद्धान की जरूरत पड़ेगी। पारसमणि, अपन को तो ये लगता है सीधी भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, माला जपो, दान दे दो, ये प्रभु हमसे करवा लो। ये नहीं करवाना, ये नहीं। क्या ये काम हम नहीं कर सकते प्रभु? दुनिया भर की बातों का निर्णय करे बैठे हो। ये लड़का इनका है, इनकी शादी कब होगी, इनके कितने बच्चे हैं, बोलो ज्ञान में निर्णय है कि नहीं है? ये घर मेरा है, बाकी दुनिया की सारी बातों का निर्णय करे बैठे हो। समझ में आए? लेकिन इन चीजों का हमें बिल्कुल ही, हम इसका बस धर्म के नाम पे हम केवल एक ही बस समझते हैं कि भगवान की पूजा कर लो, है भगवान, उनकी माला जप लो और दान दे दो, और ज्यादा हुआ तो प्रतिमा इतमा ले लो, बात खत्म। पारसमणि कह रहे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, तुम संसार सागर से निकल नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें तुमने अनंत बार कर ली हैं भगवान। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आया? जिनेन देव ने कहा है, जिनेन देव यानी क्या? जिन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ ले रहे हैं भगवान। द्रव्य तो सभी के पास में, जिनेन्द्र भगवान जैसा सिद्ध परमात्मा जैसा सबके पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ कोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सभी आत्मा स्वभाव से सिद्ध भगवान जैसे हैं। जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों में है। समझ में आया? पर उन अरिहंत परमात्मा ने उन शक्तियों का सेवन किया, उनका आश्रय लिया, तो वे पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ ले रहे भगवान। क्या भैया वंदना समझ में आती है? अरिहंत परमात्मा किसे कहना? जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत चतुष्ट प्रकट कर लिया है, जो पर्याय में अनंत सुखी हो गए हैं भगवान। और हम, पर्याय तो हमारे पास में भी है, द्रव्य हमारे पास में भी है, बोलो सिद्ध भगवान जैसे हो कि नहीं हो? अरे आत्मा का स्वरूप ही सिद्ध भगवान है ना। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, बोलो है कि नहीं है? आत्मा जो वस्तु है ऐसी है कि नहीं है? बोलो भैया। भगवान के शरीर है सिद्ध भगवान के, आठ कर्म है क्या है? नहीं। मूरा देश के परिणाम है क्या? और हमारे तुम्हारे
हमारे पास वो शरीर है कि नहीं है पारस मणिगिरी है। कर्म है कि नहीं है मूल उद्देश्य के परिणाम है। वे सब संयोग संयोगी भाव में है, वे आत्मा में नहीं है। समझ में आया भैया? हमारे में भी नहीं है। ऐसा वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, मिलाओ मत। संयोग संयोगी भाव, संयोग संयोगी भाव में है, आत्मा उनसे भिन्न है। भगवान तुम में नहीं है। क्या कहा? भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। बिना भेद ज्ञान की ज्योति जलाए कोई भी आत्मा इस संसार सागर से निकल नहीं सकता है भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते जिनैन देव ने जो 6 द्रव्य कहे हैं, मैं यार 6 द्रव्य, अभी इसकी चर्चा अपन आगे बढ़ते हैं। मैं जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। 9 पदार्थ, 9 पदार्थ, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, और आश्रव के 2 भेद कर दो तो पुण्य और पाप है। फिर 7 तत्व कहे हैं, ये आया, बस यही है। ये समझ लीजिए आप, इसमें अपना ज्ञान इतना बढ़िया कर लीजिए तो अभी बैठे बैठे आनंद ही आनंद हो जाएगा। अपना अंश पर में नहीं मिलाता ज्ञानी, और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता। इसीलिए इन 7 तत्वों का ज्ञान भी जरूरी है। समझ में आया भैया? 6 द्रव्यों का ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि अनादि काल से हम मिलावट का धंधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन सी मिलावट का धंधा कर रहे हैं? शरीर तो भिन्न है और हम शरीर को अपने में मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसे मिला रहे हैं? कि अपना जान रहे हैं, अपना मान रहे हैं। बोलो भूल चल रही है कि नहीं चल रही? तुम शरीर हो कि जानने देखने वाली चैतन्य तुम वस्तु हो? पारसमणि, मिलावट कर रहे कि नहीं कर रहे हो? तो मिलावट कर रहे तो इसका फल तो 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे, तो पड़ रहे हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानी मिलावट नहीं करता है, ज्ञानी मिलावट नहीं करता है। वह शरीर को अपने में नहीं मिलाता है, रागादिक परिणतियों को भी अपने में नहीं मिलाता है। समझ में आया भैया? अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिला, तो दोनों के ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? आत्मा के ज्ञान की भी जितनी जरूरत है उतने ये 6 द्रव्यों की और नव तत्वों की भी ज्ञान की जरूरत है भगवान। नहीं तो मिलावट कर ही रहे हो, तो सभी मिलावट कर रहे हैं ज्ञानी जी, पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं? क्यों? पशु जैसा अज्ञानी सभी जीव जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? मर रहे हैं बे, जी नहीं रहे हैं। हर समय भाव मरण हो रहा है, भाव मरण हो रहा है, भाव मरण हो रहा है। क्यों? या तो शरीर को अपने में मिलाएगा, ये राग आदि परिणतियों को अपने में मिलाए बैठा हुआ है। समझे? ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इनको भी हमें जानना चाहिए, आवश्यक है। व्यवहार नए से इनका भी ज्ञान हमें जरूरी है, प्रयत्न करके उसको जानना योग्य है। क्या कहा उन्होंने? पारसमणि, प्रयत्न, समझ नहीं आप? पुरुषार्थ पूर्वक की बात आ गई। ये हो गया, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा दिया ना पंडित टोटरमल जी साहब ने, है? मोक्ष मार्ग प्रकाशम दिया नहीं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सम्य दर्शन की प्राप्ति वो तो हो जाएगी, लॉटरी खुल जाएगी अपनी। क्या है, अपन तो बस केवल भगवान की पूजा भक्ति करते रहो, एक ना एक दिन ऐसी लॉटरी खुलेगी, निगोद जाना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आया भैया? क्योंकि मिलावट का धंधा करोगे तो निगोद ही जाना पड़ेगा। वंदना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? है? हम्म? इसीलिए कहा प्रयत्न पूर्वक जानना योग्य है नहीं? इसमें आप अपना पुरुषार्थ लगाई, दुनिया की सारी बातों को हल्के से लो, ज्यादा अपने ज्ञान के ऊपर मत रखो। सबके परिणमन सबके सब में अपने आप हो रहे हैं भगवान, तुम्हें कुछ नहीं करने हैं। तुम तो बस, अरे धर्म के नाम पे भी तुम्हें कुछ नहीं करना है भगवान। क्या कहा? शरीर को तुम्हें जुदा करने नहीं, वो तो पहले से जुदा है। क्या? कर्मों को जुदा करना नहीं है, वे तो जुदे ही पड़े हुए, वो ज्ञान कर।
रागादिक परिणतियों को भी जुदी नहीं करने, वे भी भिन्न ही पड़ी हुई है भगवान। ऐसा सच्चा ज्ञान करो, सच्चा श्रद्धान करो प्रतन पूर्वक। समझ में आया भैया? जब जीव इस प्रकार का प्रयत्न करता है तो उसकी पर्याय में भीतराग भाव की उत्पत्ति तो होती ही है, अपने आत्मा का लाभ तो उसे मिलता ही है, और साथ में कसाय की मंदता वाले परिणाम भी सहज ही चला करते हैं। समझ में आए भैया? तुम ये मत समझो कि हम मंदिर में हैं तो हमको पुण्य होता है और घर में बैठे हुए तो पाप होता है। क्या कहा भगवान? ऐसा बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। पुण्य पाप के परिणामों का संबंध बाहरी क्षेत्र से नहीं है। क्या कहा भैया? पुण्य पाप और धर्म का संबंध पर क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप और धर्म ये आत्मा की विकारी अविकारी परिणाम है। क्या है? तो कहाँ होता है पुण्य पाप धर्म? परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। कहाँ होते हैं पुण्य पाप धर्म भैया? है शरीर में। क्या पासवाणी? पर्याय में होते, आत्मा की पर्याय में होते। कहाँ होते हैं? परिणति यानी आत्मा की पर्याय में होते हैं, ये शरीर में भी नहीं होते पुण्य पाप धर्म। क्या कहाँ होते हैं? परिणति किसकी है? ये विकार रूप परिणति भी किसकी है? जीव की। वीतराग रूपी धर्म की परिणति भी किसकी है? जीव की। तो कहाँ होते हैं पुण्य पाप धर्म? आत्मा की पर्याय में होते हैं भगवान। इसीलिए पर क्षेत्र का आग्रह छोड़ दो। क्या कहा पारसमणि? नरक में बैठा हुआ नारकी जीव है। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि जीव है, धर्म भी कर रहा है और पुण्य भी कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पुण्य कर रहा है तो अगली 24 में तीर्थंकर गोद का बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो बोलो हाँ या ना? है तीर्थंकर होगा वो जीव। क्यों? रावण है ना, रावण। समझ में आए भैया? अगली 24 में क्या है? तीर्थंकर होगा। तो तीर्थंकर होगा तो वहां पर वो है शुभ भाव उसको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे ऐसा शुभ भाव हो रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। क्या कहा भैया? समझ में आई कि नहीं आई? और धर्म भी हो रहा है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि है तो धर्म भी हो रहा है। आगे समय। और सीता जो है, सीता जी, उसकी गर्दर बनेगी जाके किनकी? जिनका लक्ष्य करके नरक में गया वह रावण। समझ में आया भैया? वही अगली 24 में है। समझ में आई भैया? वह तीर्थंकर होगा और सीता उसकी गर्दर होगी। समझ में? सारा खेल परिणामों का है। कहेगा हमें तो एक आग्रह बस ही बना हुआ, चलो रे चलो, चलो रे चलो। कहाँ जाओगे तुम भैया? हैं? लोकाकाश के पदार्थ हो, लोकाकाश में ही रहोगे भैया। इस वस्तु स्वरूप को समझो ना भगवान। वस्तु स्वरूप को समझने वालों के परिणामों में समता भाव की प्राप्ति होती है, और जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं वे अनादिकाल से ऐसी भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। समझ में आया भैया? जैन दर्शन बहुत सुंदर दर्शन है। भगवान अपनी आत्मा का दर्शन कराता है। ये कोई सामान्य चीज हमें और आपको नहीं मिली है। भगवान उसकी कदर करना सीखो। जिसे जैन दर्शन मिल गया यानी उसका भव का अभाव हो गया, ये कोई सामान्य बात नहीं है भैया। इसीलिए पुण्य
पाप और धर्म तीनों आत्मा की पर्याय में होने वाले भाव हैं। इसीलिए हमें आग्रह छोड़ देना चाहिए पर क्षेत्रों का, कि मंदिर में जाके हमको पुण्य होता है और घर में बैठे बैठे पाप होता है। ये मान्यता तेरी झूठी है भगवान, मिथ्यात से भरी हुई है ये। डॉक्टर साहब, पुण्य पाप धर्म कहाँ होता है भगवान? पर क्षेत्रों में होता है कि आत्मा की पर्याय में होता है भगवान? है आत्मा की पर्याय में होता है। विकार रूप पर्याय वह भी आत्मा की पर्याय है, और पीतराग भाव वह भी आत्मा की पर्याय है। तो हमें फिर परचित्त का आग्रह क्यों है? अपने आप से पूछिए आप। क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, इसीलिए यहाँ ये बात जोरदारी से बताई जा रही है कि जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है उन्हें 6 द्रव्यों के स्वरूप को भी जानना चाहिए, नव तत्वों के स्वरूप को भी जानना चाहिए, तभी वह अपनी आत्मा को जान सकता है। समझ में आए भैया? क्योंकि इसके बिना, इसके निर्णय के बिना कोई भी आत्मा संसार सागर से निकल नहीं सकता है। अब देखिएगा, जो कुछ पॉइंट है जो कल की चर्चा में शेष रह गया था, उस चर्चा को ही अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उस पर विचार करिए आप। नहीं, देखो, यहाँ एक प्रश्न किया था, 6 द्रव, 9 पदार्थ, 7 तत्व जिनेन्द्र देव ने कहे हैं, इसीलिए उन्हें व्यवहार से जानना चाहिए या नहीं? क्या प्रयत्न पूर्वक देखना चाहिए या नहीं? डॉक्टर साहब, दोनों में इंट्रोगेटिव किया है प्रश्न में, ध्यान रखिए आप। क्या जिनेन्द्र देव परमात्मा ने 6 द्रव, 7 तत्व, ये चर्चा केवल दिगंबर जैन दर्शन में ही, ध्यान रखिए। क्या जिनेन्द्र देव जो है सर्वक देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आए, क्योंकि वे ही सर्वक देव परमात्मा है। बाकी जितने भी दुनिया में जो चल रहे भगवान के नाम पे सब काल्पनिक है। आगे बात समझ में? तर्क से, युक्ति से, न्याय से हमें वस्तु स्वरूप को समझना है। हमें अपने आत्मा कल्याण करना है, तो सब पक्ष छोड़ दीजिए एक तरफ। समझ में आया भैया? सर्वक देव परमात्मा जिनेन्द्र देव है, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर और मोह राग देश के परिणामों पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को प्रकट किया है। वे ही वास्तव में 3 लोक के नाथ सर्वक देव परमात्मा है। समझ में आया भैया? तो उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आई है कि 9 पदार्थ, 6 द्रव, 7 तत्व जिनेन्द्र देव ने कहे हैं, इसीलिए हमें व्यवहार से जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? आप ये बताना, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप जिस घर में रहते हो, जिस घर में रहते हो, उस घर के लोगों को जो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? डॉक्टर साहब, जिस घर में आप रहते हो उस घर में और भी लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहू भी है। क्या उनको जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? उनके नेचर को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? नहीं साहब, नहीं जानना चाहिए। तो तुम ऐसे ही रहोगे, दुखी रहोगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ही अगर वहां पर जो परिवार में रहने वाले जो सदस्य आपके साथ में रह रहे हैं, उनका अगर तुम ज्ञान नहीं करोगे तो तुम हमेशा संशयात्मक स्थिति में रहोगे, दुखी रहोगे। पहली बात तो ये कि हमको जानना चाहिए। डॉक्टर साहब, घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनका हमें ज्ञान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको सुखरूप परमन करना है, निराकुलता रूप रहना है, तो आपको उनके नेचरों को भी जानना चाहिए, बराबर? तो प्रयत्न करके जानना चाहिए। अरे सबसे पहले तो यही जानना चाहिए। क्या सबसे ज्यादा समय तो हम घर में ही देते हैं ना भगवान? क्या कहा? तो हमें अपना पूरा पुरुषार्थ उसके जानने में लगाना चाहिए। ये व्यवहारिक दृष्टि का कथन किया, समझ में? ऐसे ही डॉक्टर साहब, ऐसे ही
ये लोक हमारा क्या है, हम लोकाकाश के पदार्थ हैं। काहे के, समझ में आए भैया? कब से रह रहे हो, कहाँ रहते हो भगवान? संसार, संसार यानी लोकाकाश। तो फिर हमें इन व्यवस्था को जाने के नहीं जाने। अगर तुम्हें सुखी होना है तो तुम्हें 6 द्रव्यों को भी जानना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अगर तुम्हें निराकुलता रूप परिणमन करना है तो 7 तत्वों को भी जानना पड़ेगा। पड़ेगा शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस लोकाकाश का पदार्थ हूं, वस्तु हूं, आत्मा हूं। इसीलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि इस विश्व की व्यवस्था को हमें जानना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहीं पे रहती हो ना? अरे संसार में रहती हो ना, कि रहती हो? तो कैसे रहेंगे? ऐसी अज्ञानी बन के रहेंगे? अज्ञानी बन के तो कीड़े मकोड़े बन के रह ही रहे तुम अनादिकाल से भगवान। है, रहना तो पड़ेगा। रहना तो इस आत्मा को पड़ेगा ही, क्योंकि आत्मा की सत्ता का कभी नाश होता नहीं है। अभी हमें मौका मिला है तो हमें इन बातों को ध्यान से समझना चाहिए। भगवान, इस लोक की क्या व्यवस्था है? जैसे आप अपने घर में रहते हो, घर की व्यवस्थाओं को आप समझना उपयोग जरूरी समझते हो, वैसे ही तुम इस लोकाकाश में रहते हो, आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। तो इस व्यवस्था को समझना कि नहीं समझना? अगर सुखी होना है तो समझना ही पड़ेगा भगवान। और नहीं समझोगे तो ये समय तो निकल ही जाएगा। फिर क्या करोगे डॉक्टर साहब? फिर हम और आप क्या करेंगे? हैं, अनादिकाल से भटक रहे हो तो भटकते ही रहोगे, और क्या करोगे? दुखी हो रहे हो, कीड़े मकोड़े बन जाते हो। कभी 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 थोड़ा सा पुण्य होएगा तो स्वर्ग में चले गए, मनुष्य पर्याय मिल गई, नरक में चले गए। 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसी डंडे खा रहे हो, दुखी हो रहे हो। अगर सुखी होना है तो जिनेन देव परमात्मा ने जो इस विश्व की व्यवस्था को बताया है, जो तत्वों का स्वरूप आया है, उन्हें हमें प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए। डॉक्टर साहब, व्यवहार से जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक, हाँ बिल्कुल प्रयत्न पूर्वक ही जानना चाहिए। समझ में आए भैया? ये करने का ये लफड़े अपने अपने, वो तो भगवान की सीधी पूजा कर लो और माला जप लो और दान दे दो, कैसे बस अपना कल्याण हो जाए। 3 काल में नहीं होगा। समझ में आए भैया? डॉक्टर साहब, नहीं होगा तो नहीं होगा। कब होगा? जब इस वस्तु स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धान आपको होगा। अरे पहचानो भाई, आप आत्मा हो, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। अब देखिए इसका समाधान किया यहाँ पर, एक एक शब्द बहुत मारे में क्या डॉक्टर साहब, क्योंकि अपन को जितना समय देना चाहिए उतना अपन दे नहीं पा रहे हैं इन बातों को समझने के लिए। समझ में आया? देना चाहिए। है, सर्वा सिद्धि के देव जो है 33 सागर था। कितने? 33 सागर था। 24 घंटे दिन और रात। और एक चर्चा हो जाती, फिर दूसरी चर्चा नहीं, फिर दूसरी चर्चा, फिर दूसरी चर्चा। बोलो वो आत्मा कितना महान होगा भगवान। 33 सागर किसे कहते हैं प्रभु? ये हमारी छोटी सी मनुष्य पर्याय, इसमें भी पता नहीं कितने झंझट पाल के रखे हुए हैं। समझ में आया भैया? धन है वे जी जो इन सब बातों से दूर हटके भगवान की वाणी को सुनते हैं, उन पे विचार करते हैं, क्योंकि ये इसमें मेरा ही हित है इसमें। तो इसीलिए यहाँ कहा गया प्रयत्न पूर्वक जानने योग्य है। समाधान क्या किया गया? प्रयत्न पूर्वक जानने योग्य है। 6 द्रव्यों में, अब 6 द्रव्यों का बताए, 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? अब पता ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर साहब, नहीं है तो पता पता लगा लो भगवान, पर्याय तो जा ही रही है ना। एक धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य है, एक अधर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य है, एक आकाश नाम का द्रव्य है, एक काल, काल असंख्यात है। काल कितने हैं? लोक के, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है, विद्यमान है, तो काल असंख्यात है। और जीव, जीव अनंत है, अरूपी है। तो कौन कौन से अरूपी हो गए? अरूपी यानी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। क्या कहा? आत्मा को जानना है तो इंद्रिय ज्ञान को यहाँ रख दिए, एक एक थैली में, पटुरिया में बांध के रख दो अलग।
इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आएगा। समझ में आया? उस ज्ञान को तो एक फुटरिया में बांध के रख दो डॉक्टर साहब, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, आत्मा तो अरूपी है। तो एक नया ज्ञान एक आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, वो वेद ज्ञान की ज्योति वाला। कौन सा ज्ञान है वो अरूपी ज्ञान होगा वो। समझ में आया भैया? ये आपको पुरुषार्थ पूर्वक, जैसे मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल और जीव अरूपी हैं। 5 द्रव्यों को तो अरूपी बता दो, तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। तुम कहाँ धर्म द्रव्य है बताओ हमें, लक्षण के द्वारा जानोगे। कैसे जानोगे? जनवाणी पढ़िए, प्रवेश का पढ़िए, समझ में आया? वहां धर्मास्तिकाय का जो लक्षण दिया गया है, अधर्मास्तिकाय का लक्षण दिया है, काल द्रव्य के लक्षण बताए गए हैं, उन सबको पहले समझो। समझ में आया? अरे नया ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा डॉक्टर साहब। इसलिए अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या है। कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। क्या भगवान? जीव की जीविका का तो जो पुण्य के उदय से होती, बाकी तुम चिंता ना करो। क्या कह रहे? समझ में आए भैया? ये हम डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो गए हो, हम इंजीनियर हो गए हैं। समझ में आए भैया? ये अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से नहीं हुए हो। समझ में आए भैया? ये तो पूर्व पुण्य के उदय से ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। ठीक है भगवान? ये कर्म की फिलोसफी समझना पड़ेगी प्रभु। समझ में आए भैया? एक जीव उद्धार, जीव उद्धार ने 4 गति 84 लाख योनियों से अपने आत्मा को बाहर निकाल ले। क्या करना? ये कला जिस जीव ने सीख ली है, समझ लो उसका कल्याण हुए बिना रहेगा नहीं। हमें यही कला सीखना है कि कैसे हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से मुक्ति प्राप्त करे। बोलो हमको लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इतने अनंत सिद्ध परमात्मा जो आज सिद्धालय पे बैठे हुए हैं, सब अपने ही संग खेलते थे डॉक्टर साहब। कभी कभार ऐसा नहीं होता है, बच्चा फेल होता चला जाता है, बाकी बाकी साथी कोई कलेक्टर बन गया, क्या हो गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और वो वहीं का वहीं बैठा है। ऐसे ही अपन भी अनादिकाल से ऐसे ही बैठे भाई। समझ में आया? अपने सब साथी जाके सब सिद्धालय पे इनने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लिया और अपनी पर्याय में अनंत आनंद का लाभ ले रहे हैं, और हम मूर्ख हैं क्या? दुखी हो रहे, बस यही देखते रहते हैं। इस लड़का ने ये किया, ये लड़की ने ये किया, इनका जे निपटाए दें, उनका बिन निपटाए दें, ओ स्वाहा डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? बहुत प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए भगवान, क्योंकि इसी में अपनी आत्मा का कल्याण है। कहते हैं 6 द्रव्यों में धर्मास्तिका, धर्मास्तिका, आकाश, काल और जीव रूपी है। दूसरी बात, उदगल द्रव रूपी है। उदगल द्रव है ना, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला जितना भी आपको इंद्रिय ज्ञान का विषय, वो सब उदगल द्रव्य है डॉक्टर साहब। वो स्कंद पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय, जो भी इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है आपका, वह पुद्गल द्रव की स्कंद पर्याय है। तो पुद्गल द्रव रूपी है, स्पर्श रसगंध वर्ण। सभी द्रव्यों का, उनकी शक्तियों का, उनकी अवस्थाओं का जैसा स्वरूप है वैसा जानना चाहिए डॉक्टर साहब। अब जी एक और नई चीज है, हमें तो बस सीधा सीधा बता दो, तुम जो है कितनी भगवान की पूजा करनी है, कितना दान देना है डॉक्टर साहब। ये उपदेश क्यों नहीं है? ये उपदेश इसीलिए नहीं है कि मिथ्या उपदेश है। आत्मा परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, और ये जो उपदेश दिया जाता है वो मिथ्या उपदेश है भगवान। समझ में आया? तुम अरूपी भगवान आत्मा तुम दान दे सकते हो क्या? बोलो है? ये थाली की तरफ इस थाली में चढ़ा सकते हो क्या? पहले अपने आत्मा का ज्ञान करो।
तुम जानने देखने वाले हो, ये शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है और राग के परिणाम स्वयं अपनी षटकारक से उत्पन्न हो रहे हैं। तुम तो जानने देखने वाली चेतना, तुम बस तो अभी कहाँ पता बोलो भैया। डॉक्टर साहब सब मिला रहे, शरीर की क्रिया भी करने वाला मैं, रागादिक पंडितियां भी करने वाला भी मैं ही। तो कौन करता है? रागादिक पंडितियां स्वयं अपने षटकारक से उत्पन्न होती हैं। शास्त्र पढ़ोगे तो आएगा। जितना समय हम लौकिक विद्या में दिया है हमने, उससे अधिक टाइम यहाँ देना पड़ेगा। समझ में आया भैया? इसको आप आफत मत समझो, ये तो हमारे आत्म कल्याण की चीज है भगवान। इस बुद्धि से पढ़ोगे तो सहज सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। कहते हैं सभी द्रव्यों में 6 द्रव्यों का जातीय अपेक्षा, उनकी शक्तियों का जो भी द्रव्य होता है डॉक्टर साहब, सब अनंत शक्तियों से विराजमान है। जीव द्रव्य, जीवत्व शक्ति आदि, जीव शक्ति, चित शक्ति, अनंत शक्तियां उसके अंदर विराजमान है। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है प्रत्येक द्रव्य। सब में अपनी अपनी शक्तियां हैं और एक नहीं, अनंत अनंत शक्तियों के भंडार वाली हैं। समझ में आया भैया? और कहते उनकी अवस्था का जैसा स्वरूप है वैसा समझ लो भगवान। अब जहां में तुम्हारा क्या जा रहा, कोई कोई तुमसे मेहनत तो करवा नहीं रहे भगवान, है जैसा है वैसा ज्ञान कर लो भगवान। ज्ञान करने में कहाँ दिक्कत आती है? वैसा जानना चाहिए। अब देखिए आप, ये चर्चा जो कल रह गई थी उसको अपन थोड़ा सा आगे लेके बात करेंगे। चिंता मत करना, विषय बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा विषय है। हमें समय देना चाहिए, नहीं तो समय तो जा ही रहा है ना। हम बहुत भूल में पड़े हुए, बहुत भूल में पड़े हुए हैं। इसलिए इस जो नीचे वाली पॉइंट जो है वो बहुत ही मार्मिक पॉइंट है, हमारी पूरी सारी भ्रांतियां दूर करने वाला है। समझ में आया भैया? जब 6 द्रव्य कहे तो इसका अर्थ हुआ कि 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है। बराबर सही बात है। जब अपन इतने लोग बैठे हुए हैं, बोलो सब भिन्न भिन्न है कि नहीं है? आपका परिणमन आप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा परिणमन हम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शरीर है तो शरीर का परिणमन भी हो रहा है, कर्म है कर्मों में भी अपना परिणमन चल रहा है। समझ में आए भैया? और राग भी सबके अलग अलग ही हैं डॉक्टर साहब। सब है कि नहीं अलग है? तो भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न नहीं है, सब अलग अलग हैं। 6 द्रव्यों की, अब ये बात हमको समझनी है डॉक्टर साहब, 6 द्रव्यों की पर्याय भी स्वतंत्र अपने से होती है। क्या कहा? अब ये बात हमें स्वीकार हो जावे ना। क्या कहा? ये ज्ञानी को इस बात की खबर है, ज्ञानी को इस बात की खबर है, उसका ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है कि 6 द्रव्यों, अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म द्रव्य भी कोई चीज है, अधर्म द्रव्य भी कोई चीज है, आकाश द्रव्य भी कोई चीज है, काल द्रव्य भी कोई चीज है। ये नहीं पता, दिगंबर हो के दिगंबरों को नहीं पता डॉक्टर साहब। अन्न की तो बात क्या कहना भगवान, पता तो आत्मा की कहां से खबर होगी भाई? है बस आए चावल चढ़ा दिए, जय हो भगवान कल्याण कर देना, जा तेरा तो कल्याण कर, तू निगोद जाएगा, निगोद, सीधे निगोद जाना है तेरे को। एक आध भाव मिल भी जाएगा तो उससे क्या तेरा भला होने वाला है भगवान? समझ में आया भैया? ध्यान करो। तो कहते हैं 6 द्रव्यों की पर्याय भी स्वतंत्र अपने से होती है। अपने से होती मतलब क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आपने मेरे को गाली दी, क्या दी? गाली दी, और मुझे आ गया गुस्सा। क्या आ गया? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा डॉक्टर साहब? दुनिया में तो यही चल रहा है ना, है? नहीं हमें तो आ गया, हमें तो आ गया, बस ये समझो, बस आ गया। हम नहीं आने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो आ गया। तो आ गया ना डॉक्टर साहब, तो इसीलिए आ गया कि आपने मुझे गाली दी थी ना। अरे, आप गाली नहीं देते तो डॉक्टर हम तो शांति से बैठे थे, हमें का लेने देने हैं? कोई गंदी टीवी पे, आप मोबाइल पे गंदी गंदी चित्र देख लिया आपने,
और आप जो है काम सख्त हो गए, तो चित्र के वजह से कैसी बात कर रहे, सामने तो दिख रहा है जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा? ये जीरों का काम है ये बात स्वीकार करना, मुंह से बोल देना, और अंदर में समझ रूप पंडमन करना अलग बात है। भगवान, सारा दिमाग हमारा इसी में लगा रहता है। इस लड़के की वजह से हमारा दिमाग खराब है, लड़की की वजह से हमारा दिमाग खराब है, ये ऐसा नहीं करते इसीलिए हम ऐसा हो रहा है। भले ही हम कितनी भी बातें करते, लेकिन परमन में क्या चल रहा है, श्रद्धा ज्ञान में क्या बैठा हुआ है, उसकी बात करो। डॉक्टर साहब यहाँ तो कहते नहीं, ऐसा है ही नहीं है। छयों द्रव्यों की पर्याय भी स्वतंत्र अपने से होती हैं। तो डॉक्टर साहब आपके वजह से हमारी पर्याय में कसाय नहीं हुई क्या? अच्छा, भगवान के दर्शन किए अपन ने, तो अपने परिणामों में कसाय की मान्यता हुई, हुई कि नहीं? अरे बोलो भगवान। डॉक्टर साहब बोलो, सही बात है कि नहीं है? कौन स्वीकार करेगा? कहते बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान के दर्शन करने से यहाँ पर शुभ भाव नहीं हुआ है भगवान, और आपने गाली दी है तो हमारे कसाय रूप परिणाम नहीं हुए भगवान। अगर ऐसा आप मानते हो तो आप मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, आप वस्तु स्वरूप को जानते नहीं। समझ में आया भैया? ऐसे अगर तुम्हारे अंदर में मान्यता चल रही है और ज्ञान इस प्रकार का परिणमन कर रहा है, तो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि चार किसी 84 डंडे पड़ेंगे। क्या? अच्छा चलो, शास्त्र में शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उन्हें 9 कर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? भगवान काय में आती है? 9 कर्म में। संसारी जीव काय में आते हैं? 9 कर्म में। डॉक्टर साहब ये चित्र में हमने समझाने का पूरी कोशिश की है, समझ में आई? चलो अब डॉक्टर साहब एक बात समझ में आती है कि आपने मेरे को गाली दी और आपके वजह से हमारे जो है क्रोधाधिक परिणाम नहीं हुए, बराबर। ये बात हमने स्वीकार कर ली, कर ली नहीं कर ली? तो ये जो रागाधिक परिणतियां हुई हैं हमारी आत्मा में, क्रोधाधिक अथवा स्वभावाधिक, वे कर्म के कारण से तो हुए ना। अब कहाँ गए अपन डॉक्टर साहब? अब आ गए अपन कर्मों के पास है। अपने आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्म है कि नहीं भैया? है? बोलो है कि नहीं है? अरे भाई हमारे साथ चलोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं, बाहरी 9 कर्म के कारण से तो नहीं हुई, लेकिन ये कर्म के 8 कर्मों के कारण से तो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो तुमने ये बात कहाँ स्वीकार करी कि छयों द्रव्यों की पर्याय भी स्वतंत्र अपने से होती हैं? कर्म क्या है? जड़ है कि चेतन है? बोलो क्या है? इसीलिए कहा कर्म विचारे कौन, धूल मेरी अधिकाय, अग्न सहे घनघात लोई की संगति पाए। बहुत चिंतन की जरूरत है डॉक्टर साहब, है? समझ गए आप? ये ऐसे ही नहीं लिखा है यहाँ पर। सारी दुनिया में देखो, अजैनों की बातें तो छोड़ दीजिए आप, दिगंबर में भी यही गड़बड़ चल रही है। क्या चल रही है? कि आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे कर्म के कारण से होती हैं। क्या कहा डॉक्टर साहब? बोलो है कि नहीं है? अभी किसी अच्छे विद्वान पंडित को बैठा लो। क्या? और यहाँ तो ना पाड़ती है भगवान, यहाँ तो ना पाड़ती है। छयों द्रव्यों की पर्याय भी स्वतंत्र अपने से होती है भगवान। क्या? कितना मर्म भरा हुआ है डॉक्टर साहब, चिंतन की जरूरत है। मन मिला है, चिंतन कीजिए, विचार करिए। जितना बढ़िया आपका चिंतन विचार होगा, उतना आपके ज्ञान की पर्याय में चमक आएगी। क्या आएगी भैया? बहुत भूलें चल रही हैं, महान भूलें चल रही हैं। अब ये भूलों को रखोगे साथ में और कल्याण हो जाए हमारा। पारसमणि कभी कल्पना ना करना, भूलों को मिटाना है, ज्ञान को संशय विपर्य अनध्यवसाय से बाहर करना है। इसीलिए
इनका जानना व्यवहार से है। बात बहुत सारी कहनी है, समय अपना हो गया भगवान, आप इसमें से थोड़े में से समझ लेना। ऐसे लिखते नहीं, क्या कहते हैं, पहले चिट्ठी लिखते थे नहीं हम अपने पिताजी को, घर पे जब उज्जैन पढ़ते थे डॉक्टर साहब, तो पोस्ट कार्ड चलते थे, तो नीचे लिख देते थोड़ा लिखा बहुत समझना। क्या, ऐसे ही समय के अभाव में हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि मैंने आपको जो बताया है, इस बातों पे आप चिंतन करिए, विचार करिए, और फिर भी आपको कोई तकलीफ है तो सुबह आके फिर हमसे पूछिए, फिर अपन समाधान करेंगे माँ जनवाणी माता के द्वारा। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण